नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ ज्योतिष परामर्श केंद्र से। मैं बंधुओं आपको बताता हूँ कि आपके पास कुंडली है, जन्म कुंडली है। अब जन्म कुंडली आपके पास है लेकिन आप उसमें शायद देखना ना जानते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जैसे ये सामने आपकी जन्म कुंडली रखी हुई है। इस ये जन्म कुंडली में नंबर डले रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो आपकी कुंडली में ये नंबर नहीं होगा, हो सकता है कि यहाँ पे 2 डला हो सकता है 3 डला हो, 4 डला हो, 12 नंबर में से कोई भी नंबर डला हो। तो जैसे 12 यहाँ डला होगा तो 1 डलेगा यहाँ पे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 7 होगा यहाँ तो यहाँ 8 होगा, 9 होगा। उल्टी साइकिल चलती है इसमें ऐसे ही। तो ये पहले घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठवां घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 12 घर होते हैं, सब अलग अलग घर होते हैं। तो इनमें जो भी ग्रह बैठे हों, जैसे कि आपका हम सबसे पहले सूर्य को लेकर चलते हैं। सूर्य मान लीजिए अगर आपका 1 नंबर पर बैठा, नंबर चाहे आपका यहाँ डला हो यहाँ डला हो, सूर्य 1 नंबर पर किसी भी घर में बैठा हो तो वो राशि हुई उसकी मेष राशि। 1 नंबर मेष राशि होती, 2 नंबर वृष राशि होती, तीसरी नंबर कन्या राशि होती, चौथी कर्क राशि होती, 5वीं सिंह राशि होती, 6वें नंबर की कन्या राशि होती, 7वें नंबर की तुला राशि होती, 8वें नंबर की वृश्चिक राशि होती, 9वें नंबर की धनु राशि होती है, 10वें नंबर की मकर राशि होती है, 11वें नंबर की कुंभ राशि होती है, 12वें नंबर की मीन राशि होती है। तो ऐसे राशियाँ अलग लेंगे तो आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य आपका किस नंबर पर बैठा हो सकता है 12 पर बैठा हो, 11 पे बैठा हो, 10 पे बैठा हो, 9 पे बैठा हो। तो अपनी कुंडली उठा के देखिए, उसमें देखिए सूर्य आपका किस नंबर पर बैठा है। तो जो मैं आपको फल बताऊंगा वो उसी अनुरूप होंगे कि सूर्य आपकी कुंडली में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले मैं मेष राशि से स्टार्ट करता हूँ। मेष राशि, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर मेष राशि का है तो उस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है, हिम्मती होता है, प्रत्येक कार्य में चतुरता दिखाता हुआ ऐसा व्यक्ति यश भी अर्जित करता है। वह उदार होता है, प्रतापी होता है, बहादुर होता है, साहसी और महत्वाकांक्षी होता है। अगर जिसकी भी कुंडली में सूर्य मेष राशि का है कि सूर्य प्रबल योग, प्रबल राजा योग होता है ये। इसके बाद सूर्य अगर आपका 2 नंबर पर बैठा है, यानी कि ये नंबर पर बैठा है 2 पर कहीं भी कुंडली में, तो क्या फल देगा। सूर्य वृष राशि, ये 2 नंबर वृष राशि होती है, वृष राशि पर बैठा हो तो व्यक्ति स्त्रियों से अकारण द्वेष करने वाला होता है, पापों से डरने वाला होता है, शांत और चंचल चित्त वाला होता है अगर 2 नंबर पर बैठा है। अब आए सूर्य 3 नंबर पर बैठा है मिथुन राशि पर, तो व्यक्ति विचारवान, विवेकी, ज्ञान की खोज में तत्पर रहने वाला, मधुरभाषी, पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौकीन, इतिहास और ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होता है। अब आते हैं सूर्य अगर 4 नंबर पर बैठा है यानी कर्क राशि में बैठा है तो व्यक्ति कर्तव्य को मान्यता देने वाला, चंचल, समानता में विश्वास रखने वाला, प्रसिद्ध, कीर्तियुक्त और परोपकारी होता है। अब आइए सूर्य अगर सिंह राशि पर बैठा है यानी 5 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति क्रोधी, जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करने वाला, धैर्यशाली, पुरुषार्थी होता है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है। अब आइए सूर्य अगर 6 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति शक्तिहीन, मदाग्नि का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति लेखन कला में कुशल होते हुए भी उचित स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है। सूर्य अगर तुला राशि पर बैठा है यानी 7 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति परदेश गमन प्रिय होता है, ऐसे बाहर जाना, घूमना फिरना अच्छा लगता है। अगर सूर्य उसका नीच राशि तुला में बैठा है तो मदाग्नि रोग से पीड़ित होता हुआ भी वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कार्य आरंभ करने में हिचकिचाता है और स्त्रियों के चक्कर में व्यर्थ लालसा पालता हुआ व्यथित होता है, स्त्रियों के पीछे ज़्यादा भागता है ऐसा व्यक्ति। यदि सूर्य वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त करता हुआ है। ऐसा व्यक्ति लोभी और गुप्त रोगों से पीड़ित भी हो सकता है। चिकित्सा शास्त्र में रुचि लेता है, साहसपूर्व प्रत्येक कार्य में तत्पर रहता है। अब आइए सूर्य अगर आपका धनु राशि पर बैठा है तो सूर्य जातक को यानी 9 नंबर पर बैठा है तो योग मार्ग की शिक्षा देता है, जातक को योग की तरफ ले जाता है। ऐसा व्यक्ति आस्तिक, व्यवहार कुशल, दयालु और स्थिर चित्त वाला होता है।
अब आइए, अगर सूर्य 10 नंबर पर बैठा है यानी कि मकर राशि पर बैठा है, तो जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा, उद्दंड होगा, लोग लोभ में गलत कार्य करने को भी तत्पर हो सकता है, वो लालची भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति चंचल, बकवादी और दुराचारी होता है। सूर्य अगर 11 नंबर पर बैठा है यानी कुंभ राशि पर बैठा है, तो जातक कार्य में कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति घोर स्वार्थी भी होता है, मित्रों को धोखा देने वाला और संशयालु होता है, यानी शंकु करने वाला होता है, यानी कि उसे शंका ज़्यादा रहती है, किसी बात पे किसी भरोसा नहीं करता है वो। अब आइए, सूर्य अगर आपका 12 नंबर पर बैठा है मीन राशि का, तो जातक ज्ञानी, विवेकी, स्थिरचित्त, बुद्धिमान और भाग का निर्माता होता है, खुद अपना भाग्य बनाता है। ससुर से उसे धन प्राप्त होता है, यानी ससुराल से भी उसे धन प्राप्त हो सकता है अगर सूर्य 12वें नंबर पर बैठा है तो। इसी तरह ये अब मैं चंद्रमा पर आता हूँ। सूर्य की जगह आपका चंद्रमा भी इसी तरीके से बैठेगा जैसे मैंने सूर्य को बताया। यहाँ मान के चलते चंद्रमा है 1 नंबर पर, तो 1 नंबर का चंद्रमा क्या रोल प्ले करता है बताता हूँ। चंद्रमा अगर मेष राशि पर बैठा है, 1 नंबर मेष राशि है, तो व्यक्ति बहुत संपत्तिशाली होता है, बहुत पैसे वाला होता है। 1 नंबर का चंद्रमा उसको पैसा बहुत देता है। दृढ़ शरीर वाला, शूरवीर होता है। उसकी मृत्यु जल से हो सकती है, जल से उसे सावधान रहना चाहिए, और इसकी स्त्री उससे संतुष्ट नहीं रहती है क्योंकि वो थोड़ा स्वभाव थोड़ा अलग टाइप का होता है। अब आइए, चंद्रमा अगर आपका 2 नंबर पर बैठा है, तो व्यक्ति दानी, मानी और धनी बना देता है। ऐसा व्यक्ति कन्या संतति अधिक होती है उसके यहाँ, तो उससे दुखी रहता है। कफ रोग हो सकता है ऐसे जातक को, जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए अगर चंद्रमा उसका 2 नंबर पर बैठा है तो। उसे कफ संबंधी रोग जल्दी पकड़ेंगे, खांसी जुकाम जैसे रोग जल्दी पकड़ेंगे जिसका चंद्रमा वृष राशि पर है। चंद्रमा अगर 3 नंबर पर बैठा है यानी मिथुन राशि पर बैठा है, तो जैसा जातक मर्मज्ञ, विद्वान, नीति निपुण होता है। रति कुशल, ऐसा व्यक्ति आंखों का चिकित्सक भी होता है। चंद्रमा अगर 4 नंबर पर बैठा है, तो व्यक्ति उन्मादी और रोगी होता है, बहुत संपत्तिशाली होता है, यानी कि बहुत पैसा होगा, बहुत औलादें, बच्चे पैदा होंगे। जल विहारी, नौका विहार, जल में तैरना उसे बहुत पसंद आएगा। कामांध होता है, कृतज्ञ होता है। ज्योतिष, पुरातत्व आदि विषयों में भी इसकी रुचि हो सकती है। अगर चंद्रमा सिंह राशि पर हो, तो व्यक्ति बलिष्ठ, ताकतवर होगा, योद्धा होगा, दंत रोगी होगा, दांतों में शिकायत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अल्प संततिवान यानी बच्चे उसके कम होंगे, और माता पिता का भक्त भी होगा। कन्या राशि यानी 6 नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है, तो व्यक्ति धैर्यवान होगा, विद्वान होगा, कई कलाओं में निपुण होगा, मधुरभाषी और सदाचारी होता है। अगर चंद्रमा तुला राशि यानी 6-7 नंबर पर बैठा है, तो व्यक्ति कृषि कार्यों में अच्छा धन कमा सकता है। जिसका चंद्रमा तुला राशि पर बैठा है, वो कृषि से अच्छा पैसा कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति बलिष्ठ, पुष्ट हृदय, सैनिक या जमींदार जैसा जीवन व्यतीत करने वाला होगा। 4 रुपया पैसा ना हो, लेकिन शौक उसके जमींदारी टाइप के होंगे। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि पर बैठा है और यहाँ 8 नंबर पर बैठा है, तो व्यक्ति देवताओं की खिल्ली उड़ाता है और उनसे डरता नहीं है। खिल्ली उड़ाएगा, मजाक भी उड़ाएगा, लेकिन थोड़ा वो डरेगा भी। ऐसा व्यक्ति पर स्त्री हो सकता है, लोभी हो सकता है, गुड़ीजनों को आदर करने वाला भी हो सकता है। अगर चंद्रमा 9 नंबर पर बैठा है यानी धनु राशि पर बैठा है, तो व्यक्ति कुशल शिल्पी, शिल्पकार होगा, धनवान होगा, समाज में आदर पाने वाला होगा, प्रभाव उत्पादक वक्ता, प्रभावशाली होगा, वक्ता और नेता भी हो सकता है। चंद्रमा अगर मकर राशि पर बैठा है, तो व्यक्ति कवि, कविता गा सकता है, क्रोधी भी होगा, निर्बल होता है, संगीत कला में उसकी रुचि होती है, धार्मिक कार्यों में धन व्यय करने में वह सुख अनुभव करता है। वो धर्म करने में लगा रहता है, दान धर्म करेगा, लोगों की सेवा करेगा, उसी में उसे सुख मिलता है। जिसका चंद्रमा मकर राशि का होता है यानी 10 नंबर पर। अगर चंद्रमा कुंभ राशि यानी 11वें नंबर पर बैठा होता है, 11 नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है, तो जातकों को के शरीर को छीण कर देता है, उन्मत्त स्वभाव का एवं आलसी और दुखी बना देता है। क्योंकि कुंभ राशि वाला व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि स्थिर राशि वाला व्यक्ति आलसी होगा, वो बीमार भी हो सकता है और दुखी हो रहेगा, जिससे
शिल्प कलाओं में प्रवीण भी हो सकता है। यदि चंद्रमा 12 नंबर पर बैठा, मीन राशि पर बैठा है, तो व्यक्ति धार्मिक और शिल्पकार होता है। शिल्पकारी में उसका दक्ष होगा। ऐसा व्यक्ति सुंदर और बहुत भोगी होता है, यानी भोग, बहुत तरह के भोग वो करेगा। शिल्प और हस्तकला में प्रवीण होने के कारण ऐसा व्यक्ति धनवान होता हुआ भी सुख भोग करता है, धनवान भी होता है और सारे सुखों का भोग भी कर लेता है। अभी तक तो बंधुओं मैंने आपको चंद्रमा तक के बारे में बताया, अब मैं आपको मंगल के बारे में बताता हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ सूर्य बैठा ले हैं, इसी तरीके से मंगल आपके देखेंगे 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, क्रमशः देखते जाएंगे। तो मंगल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर पर अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति कैसा होगा। अगर किसी की कुंडली में 1 नंबर यानी मेष राशि पर मंगल बैठा है तो व्यक्ति सत्य बोलने वाला होगा, धैर्यवान होगा, शूरवीर होगा, सैनिक, नेता या विद्वान होता है। यदि मंगल 2 नंबर पर बैठा है, वृष राशि पर बैठा है, तो उसके पुत्र उसे दुख देते हैं। वह पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ दुख ही भोगता है, यानी मंगल वृष का अच्छा नहीं होता है, उसे दुख ही दुख ज़्यादा मिलते हैं। लड़ाकू प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसका भाई बंधुओं से भी द्वेष रहता है। लड़ाई ज़्यादा करने वाला होगा तो भाई बंधु से पसंद नहीं करेंगे। अब आइए मंगल अगर 3 नंबर पर बैठा है यानी मिथुन राशि पर बैठा है तो व्यक्ति की मदद करने वाला होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा, प्रदेश में जाकर रहने वाला होगा और शिल्पकार भी होगा। मंगल अगर 4 नंबर पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति गरीब और सुख सुविधा से वंचित रहकर दिन गुजारता है। अगर दूसरे ग्रह खराब है तो रोगी और सुख की खोज में भटकता हुआ वह सेवक वृत्ति धारण कर लेता है। वह नौकरी भी कर सकता है किसी की भी। मंगल अगर आपका 5 नंबर पर बैठा है सिंह राशि पर तो व्यक्ति शूरवीर होगा, परोपकारी होगा, कार्य में निपुण होगा, स्नेह रखने वाला होगा, लोगों से प्रेम रखेगा, सदाचारी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। इस तरीके का जातक होगा मंगल अगर सिंह राशि में बैठा है तो। अगर मंगल 6 नंबर यानी कन्या राशि पर बैठा है तो व्यक्ति लोकमान्य, व्यवहार कुशल, आस्तिक, सुखी और माता पिता का भक्त होता है। अब अगर मंगल आपका 7 नंबर पर बैठा है, तुला राशि पर बैठा है तो व्यक्ति कुशलता पूर्वक दूसरों के धन का पर मौज उड़ाता है, प्रदेश निवासी, कामी जीवन व्यतीत करता हुआ ऐसे व्यक्ति विद्वानों द्वारा आदर से की दृष्टि से भी देखा जाता है। मंगल अगर 8 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति या तो पक्का व्यापारी होता है या चोरों, ठगों और बदमाशों का सरदार होता है। अगर मंगल 8 नंबर पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति पातकी व झूठा होते हुए शोकपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन शोक में जाता है, रोता रहता है वो। यदि मंगल धनु राशि पर हो तो व्यक्ति क्रूर और दुराचारी होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा में तनमन झोंक देता है। जिसका मंगल 9 नंबर पर बैठा होता है यानी धनु राशि पर बैठा होता है तो व्यक्ति दुराचारी भी होगा, क्रूर भी होगा और दूसरों की सेवा में भी तनमन से करेगा। यदि मंगल मकर राशि का हो 10 नंबर पर बैठा हो तो व्यक्ति ख्याति प्राप्त नेता, कुल संपादक अथवा पराक्रमी नायक बनता है। ऐश्वर्य और भोग विलास में जीवन व्यतीत करता हुआ ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता है। अगर मंगल मकर राशि में बैठा है तो व्यक्ति स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। मंगल अगर कुंभ राशि पर बैठा है यानी 11 नंबर पर मंगल बैठा है तो व्यक्ति का धन सत्ते में समाप्त हो जाता है। अतः 11वें नंबर वाले मंगल जिसकी कुंडली में 11 नंबर पर मंगल बैठा है तो उसे जुआ सट्टा में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाएगा तो पैसा उसका बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। शेयर बाजार में, सट्टा बाजार में कहीं भी पैसा वो नहीं लगाएगा तो व्यक्ति का पैसा डूब जाएगा और अधिक व्यसन करेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, कुछ भी खाएगा, उससे देह उसकी कमज़ोर हो जाती है। वह आचारहीन एवं मध्यम सा जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाता है। आगे चल के वो शराब में डूबा रहता है। जिसका मंगल कुंभ राशि का है तो उसे इन चीज़ों का बचाव करना चाहिए। यदि मंगल मीन राशि पर हो तो जातक रोगी, तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला, हठी, धूर्त, वाचाल और बंधुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। जिसका मंगल मीन राशि यानी 12वें नंबर पर होता है तो व्यक्ति रोगी, मंत्र तंत्र में ज़्यादा विश्वास करेगा, हठी होगा, धूर्त और वाचाल बहुत बोलने वाला होगा और बंधुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। बंधुओं मैंने मंगल के बारे में आपको बताया। अब मैं बुध के बारे में और बताता हूँ कि बुध ग्रह भी इसी तरीके से आप देखेंगे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, क्रमशः अपनी कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे आपका बुध किस राशि पर बैठा है उसके बारे में बताता हूँ। बंधु अगर बुध आपका मेष राशि यानी 1 नंबर पर बैठा है
कहीं घर कहीं भी हो, 1 नंबर डला हो, तो बुध क्या करेगा? 1 नंबर का बुध जातक को कृश देह होते हुए हिम्मत और साहस वाला होता है। उसका रंग थोड़ा सांवला होगा, लेकिन हिम्मत होगी, साहस होगा। ऐसा व्यक्ति चतुर, कुशल, प्रेमी, सत्य बोलने वाला, स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला, नट, लेखक और कर्ज लेने वाला होगा। मेष का बुध अगर आपकी कुंडली में है तो आप कर्जदार होंगे, आप कर्ज लेते जाएंगे, लोग आपको कर्जा देते भी जाएंगे। अगर आपका बुध वृष राशि यानी 2 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति रति शास्त्र में निपुण होता है, शास्त्रों को पढ़ने वाला होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, शरीर से मधुर भाषी होता है, मीठा बोलता है, धनवान और विलासी प्रवृत्ति का होता है। मिथुन राशि में अगर बुध है तो जातक लब्ध प्रतिष्ठ, वक्ता, मीठा बोलने वाला, शास्त्रों का जानकार, लेखक, सदाचारी और संतान दुख प्रदान करता रहता है, यानी कि उसे संतान दुख प्रदान करती है जिसका बुध मिथुन राशि में बैठा है। जिसकी मिथुन राशि में बुध बैठा होता है उसकी संतान भी उसे दुख देती है। बुध अगर कर्क राशि पर है तो व्यक्ति निश्चय ही पर स्त्रीरत होता है। अगर बुध 4 नंबर पर बैठा है किसी कुंडली में तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है और गाना बजाने का शौकीन हो सकता है, परिश्रमी और विदेश में रहने का इच्छुक भी हो सकता है। बुध अगर सिंह राशि पर बैठा है तो व्यक्ति ठग, धोखा देने वाला, कपटी, व्यभिचारी, मिथ्या भाषण बोलने में पक्का होता है। यानी कि 5 नंबर पर अगर बुध बैठा है तो व्यक्ति ठग होगा, धोखा देगा, कपटी होगा, उसके अंदर की बात आप नहीं जान पाएंगे, व्यभिचारी भी होगा, मिथ्या भाषण करने में पटु होता है। जिसकी कुंडली में बुध कन्या राशि पर बैठा हो तो वह व्यक्ति सुप्रसिद्ध साहित्यकार, विख्यात कवि अथवा कुशल संपादक होता है। ऐसा व्यक्ति भाषण देने में निपुण होता है। जिसकी भी कुंडली में 6 नंबर पर बुध बैठा है तो व्यक्ति सुप्रसिद्ध साहित्यकार यानी कि पत्रकार, साहित्यकार भी हो सकता है, विख्यात कवि भी हो सकता है, कुशल संपादक भी हो सकता है, अखबार की लाइन में संपादक भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भाषण देने में निपुण भी होता है। बुध अगर तुला राशि पर बैठा है तो या तो चतुर, वक्ता, व्यापार कार्यों में दक्ष होता है, शिल्पकला में प्रवीण होता है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब का पालन पोषण भी अच्छे से करता है, अपने परिवार को अच्छे से पालता है, माता पिता को भी पालेगा, बच्चों को भी पालेगा। आस्तिक और धार्मिक मनोवृत्ति का भी होता है। यदि बुध वृश्चिक राशि पर हो तो व्यक्ति दुराचारी, लंपट, धूर्त, अनेक प्रकार के व्यसन पालने वाला, मूर्ख और कर्ज पर कर्ज लेने वाला होता है। बुध अगर आपका 8 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति कर्जाई में डूबा रहेगा, मूर्ख टाइप का होगा, धूर्त होगा, लंपट होगा, अनेक प्रकार के व्यसन भी इसको पाले होंगे, दुराचारी भी होगा। बुध अगर 9 नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति उदार, प्रसन्नचित्त, राजनीतिक विद्वान, लेखक, आलोचक अथवा विरोधी पार्टी का नेता बना देता है। बुध धनु राशि में हो अगर तो। यदि बुध मकर राशि में हो तो व्यक्ति कुलहीन, दुष्ट, दुराचारी, दुस्साहस करने वाला, मिथ्याभाषी और मूर्ख होता है। जिसका भी बुध 10 नंबर पर बैठा होता है तो व्यक्ति कुलहीन, कुल का नाश करने वाला, दुष्ट, दुराचारी, दुस्साहस करने वाला, मिथ्याभाषी और मूर्ख होता है। अगर बुध 11 नंबर पर बैठा है, इस पर बैठा है तो व्यक्ति कुटुंब द्वारा तिरस्कृत होकर परदेश में निवास करता है। घरवाले उसे निकाल देते हैं तो वो बाहर चला जाता है, बाहर ही निवास कर लेता है। वह दुखी, अल्पधनी और हीन मनोवृत्ति का होता है, कम बुद्धि का भी होता है। यदि जातक मीन राशि में है तो व्यक्ति प्रदेश में धन कमाने वाला होता है, कार्यकुशल, मीठा बोलने वाला, छली एवं स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है। बुध अगर 12वें नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति प्रदेश में धन कमाने वाला होता है, कार्य में कुशल होता है, मीठा बोलता है, छल उसके गांठ में भरा होता है एवं छली प्रवृत्ति की होता है और स्वाभिमानी भी होता है, यानी उसका स्वाभिमान अपने आप में होता है। तो बंधुवर, ये मैंने सूर्य से लेके बुध तक के बारे में आपको बताया हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठकर क्या रोल प्ले करता है आपके जीवन में। तो बंधुओं, अब मैं ये वीडियो अपनी यहाँ समाप्त कर दूँ। अब मैं अगली वीडियो में आपको गुरु से लेके केतु तक के बारे में बताऊँगा। तो धन्यवाद बंधुओं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।